नमस्कार। कई बार व्यक्ति जीवन में इसीलिए परेशान होता है कि उस पर कर्ज लगातार बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे उपाय करने के बावजूद, इच्छा शक्ति होने के बावजूद कर्ज से मुक्ति पाने की राह उसे नहीं मिल पाती। यह स्थिति जीवन में नकारात्मकता को विकास देती है, नकारात्मकता को पैदा करती है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से किसी व्यक्ति के जन्म पत्री का जो छठा घर होता है उसे रोग, ऋण और रिपु यानी शत्रु का घर माना जाता है। व्यक्ति की कुंडली का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है यह ज्योतिष बताता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर छठे घर का मालिक बहुत ताकतवर है, यानी रोग, ऋण और शत्रु के घर का मालिक बहुत ताकतवर है, और 11वें घर यानी लाभेश और दूसरे घर यानी धन के आगमन के ग्रहों का मालिक कमजोर है, तो व्यक्ति को इस जीवन में लगातार कर्जा बढ़ता चला जाता है। पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति को करना होता है अपने जीवन की कठिनाइयों से उबरने के लिए, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन को ज्योति दिखाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिए आत्मविश्वास देता है और मुक्ति पाने का उपाय हमें बताता है। आप यदि ऋण से लगातार घिरते चले जा रहे हैं या आपका कोई आत्मीय मित्र ऋण से लगातार घिरता जा रहा है, तो कुछ उपाय ज्योतिष हमें बताता है। अपनी दोनों मुट्ठियों में थोड़ी सी काली राई लें, फिर चौराहे पर जाएं और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। फिर बाएं हाथ की राई को दाईं ओर और दाएं हाथ की राई को बाईं ओर फेंकिए, यानी विपरीत दिशा में फेंकिए। फिर चौराहे पर सरसों के तेल का एक 2 मुंह का दीपक जला दें। ध्यान रखें कि दीपक मिट्टी का हो और दीपक जलाते हुए अपने परमात्मा से, अपने आराध्य से, अपने इष्ट से यह प्रार्थना करें कि वो आपको ऋण से मुक्ति पाने के लिए रास्ता दिखाए, ऋण से मुक्ति पाने में मदद करें। यह प्रयोग आप शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को करें, और यदि पहले शनिवार के बाद आशातीत परिणाम आपके सामने नहीं आते हैं तो 2 या 3 बार भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। शनिवार को ही आप एक काम और कर सकते हैं। खड़े हो जाएं और अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लें। इस काले धागे को एक नारियल पर लपेटें, नारियल का पूजन करें, अपने पितरों से, अपने देवताओं से प्रार्थना करें कि वो आपको ऋण से मुक्ति पाने में मदद करें, और फिर इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दें। हमारे शास्त्रों में प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, खासकर भौम प्रदोष यानी मंगलवार को आने वाली प्रदोष तिथि का व्रत। आप किसी अच्छे जानकार से, किसी अच्छे ज्योतिष से पूछकर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। उज्जैन में तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है, आप चाहें तो वहां की यात्रा भी कर सकते हैं। बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालें और घी, शक्कर मिलाकर ये 1.25 पाव मूंग किसी गाय को खिला दें। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह या शनि ग्रह की वजह से ऋण की स्थितियां प्रबल होती हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। आप एक और काम कर सकते हैं। पूरी तरह खिले हुए गुलाब के 5 फूल ले लीजिए, फिर एक 1.25 मीटर या 1.5 मीटर कपड़ा, सफेद कपड़ा अपने सामने बिछा लीजिए। गुलाब के फूलों को अपने हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और फिर वो फूल उस कपड़े में बांध दीजिए और खुद जाकर वो कपड़ा या वो पोटली जो है बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए मां प्रकृति किस तरह आपकी मदद करती है कि आप ऋण से मुक्ति पा सकें।
लाल किताब के अनुसार जो छठा घर है वो शमशान का घर है, शमशान के अंदर के कुएं का घर है, जमीन के अंदर का घर है। आप शमशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल पर चढ़ाएं, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार और शनिवार को किसी हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी पर तेल और सिंदूर चढ़ाएं, फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। बुधवार को सुबह नहाने के बाद आप बिना कुछ खाए पिए गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो भी आपको मदद मिलेगी कि आप ऋण से मुक्ति पा सकें। आप एक और काम कर सकते हैं। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीपक जलाते हुए अपने ऋण को समाप्त करने की प्रार्थना करें और बिना पीछे मुड़े घर लौट कर आ जाएं। रास्ते में किसी से बात न करें, घर आकर अपने पांव धोएं और उसके बाद घर में प्रवेश करें। यदि किसी अज्ञात कारण से या पिछले जन्म के किसी बंधन के कारण आपको व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपेक्षित कमाई नहीं कर पा रहे हैं और लगातार ऋण में डूबते जा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे जीव को आजाद करने की मदद करें जो पिंजरे में बंद हो, कोई चिड़िया हो, कोई पशु हो। देखिए उसकी दुआएं आपको किस तरह से परेशानियों से उबरने में मदद करती हैं। आप एक और काम कर सकते हैं। रात को सोते समय कपूर की 2 टिकियां अपने बेडरूम में घी में डुबोकर जला दीजिए। इससे घर की नकारात्मक तो दूर होती ही है, ऋण से मुक्ति पाने में भी मदद मिलती है। सूर्य यदि किसी भी तरीके से आपके ऋण का कारक बन रहा है तो बंदर को गुड़, चना या केला खिलाइए, आपको मदद मिलेगी। काली गाय को आटे की लोई में गुड़ और चना खिलाने से भी आपको ऋण से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। एक और बात मित्रों, घर का जो ईशान कोण होता है यानी पूर्व उत्तर कोण, पूर्व की दिशा और उत्तर की दिशा के बीच का जो कोण होता है वो देवताओं का, पुरखों का कोण होता है। वो स्थान देवताओं की जगह होती है, पुरखों की जगह होती है। उस स्थान को हमेशा साफ रखिए। घर में सकारात्मकता भी रहेगी और आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने में भी मदद मिलेगी। आप जीवन में सफल हों, अपनी तमाम परेशानियों से मुक्त हो सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।